नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चलेगी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.4 के इस लेक्चर में, जिसमें आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण होता है, यानी वास्तविक संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जिसमें मैं आप सभी को बताऊँगा, जो आप सभी को मालूम होगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा। जिसे हम संख्या रेखा पर, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सके, वे सभी संख्याएं आपका क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा केवल परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार का जो निरूपण होता है किस प्रकार से किया जाता है। तो आप सभी को पता है, मैं आप सभी को बता दूं कि जो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करेंगे ना, ये आपका दो होगा। एक तो होगा शांत दशमलव प्रसार का होगा, एक होगा आपका अशांत दशमलव प्रसार का। सबसे पहले आप सभी को मैं बताऊंगा कि शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को किस प्रकार से हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठेगा, और जो भी प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बहन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करा है, देखो अब हमको क्या करना है कि आपको ये जो दिया संख्या 2.665, ये आपका एक शांत दशमलव प्रसार संख्या है। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी से पूछूं कि जो आपको 2.665 है, क्या ये 2 से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे यस सर ये 2 से ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा है 2 से। उसके बाद हम कहते हैं क्या ये दो आपका 2.665 2 से ज़्यादा है, क्या ये 3 से कम है, आप कहेंगे सर जी हाँ ये 3 से कम है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये संख्या जो लिखा है ये आपका दशमलव में 2.665, ये 2 व 3 के बीच में है। किसके बीच में है, ये 2 और 3 के बीच में आता है। इसका मतलब है ये जो संख्या लिखा गया है 2.665 2 और 3 के बीच में आता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, हम एक खींचेंगे संख्या रेखा। क्या खींचेंगे, एक संख्या रेखा इसे खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक संख्या रेखा इसे खींच देंगे। अब ये जो संख्या दिया है आपका 2.665, ये 2 और 3 के बीच में आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आपका 2 और यहाँ पर लिख देंगे आपका 3। 2 और 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे, आप सब लोगों ने दशमलव पढ़ा होगा, दशमलव मतलब था किसी संख्या का दसवां भाग। हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम 10 बराबर भाग करेंगे। क्या करेंगे, 10 बराबर भाग करने पर क्या करेंगे, 10 बराबर भाग करने पर जब इसका 10 बराबर भाग करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 पार्ट हो जाएगा। यानी अब हमको देखो कैसे हम दर्शाएंगे, क्या तरीका होता है। यहाँ पर आपका 3 रहेगा, ये क्या रहेगा आपका 3 रहेगा। देखो अब हमको सबसे पहले लिखना है क्या, आपको सबसे पहले लाना है 2.6। हम यहाँ तक जाएंगे, पहले लिखेंगे 2.6 तक जाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ये 2 शुरू है तो यहाँ लिखा जाएगा आपका, इसको लिखेंगे 2.1 लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 2.2 लिखा जाएगा, इसको 2.3 लिखा जाएगा, इसको 2.4 लिखा जाएगा, इसको 2.5 लिखा जाएगा, ये 2.6 2.7 2.8 2.9। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। अब हमको ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि सबसे पहले अगर इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो आप देखिए 2 के बाद क्या है, 2 के बाद है क्या 0.6। हमको सबसे पहले ये देखना है 2.6 कहाँ है, 2.6 कहाँ पर है। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि 2.6 यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, एक आवर्धन लेंगे, एक लेंस लेंगे। लेंस का काम क्या होता है, वो उसको जूम करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जिस दांत नाक देखते हैं तो उनके पास लेंस होता है। लेंस क्या होता है, चीज़ें बड़ा दिखाई देने लगता है। तो क्या करते हैं, यहाँ कहेगा उत्तरोत्तर आवर्धन। तो क्या करेंगे, 2 दशमलव सबसे पहला काम करेंगे, हम देखेंगे 2.6 कहाँ पर है।
आप देख पा रहे हैं 2.6 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2.6 और 2.7 को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम क्या बना देंगे, एक बना देंगे आपका लेंस बना देंगे। क्या बनाएंगे, लेंस। अब ये लेंस क्या करेगा ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगा। बड़ा कैसे करेगा, देखिएगा, इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जब बड़ा कर देंगे, ये जब बड़ा होगा ऐसे हो जाएगा। अब इसको ये बड़ा करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, अब हम करें क्या, इसको हम पूरा मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसको हम मिला देंगे। अब ये हमने क्या लिखा है, 2.6 लिया है, 2.7 लिया है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 2.6, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 2.7 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 2.7। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 10 बराबर भाग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर भाग करने पर, 10 बराबर भाग करने पर, ठीक, 10 बराबर भाग करने पर लिख देंगे, लिखेंगे। अब पहला देखो, एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा आपका 10वां भाग। जो भी दूरी लिया जाएगा एकदम बराबर लिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा हो जा रहा है। आप लोग अपना फेर बनाएंगे ना, उसमें पटरी के द्वारा क्या करेंगे, आप दूरियां बराबर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस। क्या लिखा है, 2.6, हर जगह क्या लिखेंगे, 2.61, एक शुरू करेंगे, फिर 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, फिर 2.66, फिर 2.67, फिर 2.68, फिर 2.69 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, हमने क्या लिखा, यहाँ 2.6 था, क्या था 2.6, यहाँ 2.7 है। क्या करेंगे, शुरू करेंगे कहाँ से, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 2.9 तक जाएंगे। अगर आप सभी को ना समझ क्या करें, आप हर जगह 2.666 लिख दीजिए। उसके बाद लिखिएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके चले जाएंगे। अब 2.6 हो गया। अब 2.6 के बाद क्या आता है, 2 फिर 6 आ गया है, कहाँ आ गया है। अब आप देखेंगे क्या, अगला जो स्टेप देखना है आपको, क्या देखना होगा कि 2.66 कहाँ पर है। आप देख पा रहे हैं 2.66 यहाँ पर है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। अब यहाँ से बनाएंगे एक लेंस। क्या बनाएंगे, एक लेंस बनाएंगे जो इसको बड़ा करके दिखाएगा, जूम करके दिखाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। इसको भी यहाँ से ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे आगे बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इसको हम मिलाएंगे, मिला देंगे तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, 2.66, यहाँ लिखा जाएगा 2.67 लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 10 बराबर भाग करेंगे। क्या लिखेंगे, 10 बराबर भाग करने पर, 10 बराबर भाग करने पर, 10 बराबर भाग करने पर। अब 10 भाग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा आपका 10वां। अब हर जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट बार लिखेंगे 2.66, 2.66, 2.66, 2.66, 2.66, 2.66, 2.66, हर जगह 2.66, 2.66, 2.66 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद नंबरिंग कर देंगे, 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा आपका, 4 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 9। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2.67 आ जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करेंगे दोस्तों, जगह कम होने के कारण ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब 2.66 आ गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, 2.665 कहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो 2.665 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। ये जो है आपका 2.665 यहाँ पर, ये आपका क्या है 2.665 यहाँ पर। यही इसी को हम मान लेंगे कोई बिंदु P, लिख देंगे यही बिंदु, यही बिंदु, यही बिंदु
P 2.665 को दर्शाता है। क्या करता है? 2.665 को दर्शाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आया होगा। सेम इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी प्रश्न रहेंगे, सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन लगेगा। चलिए दोस्त अब शुरुआत करते हैं। जो अगला वाला क्वेश्चन कर रहा है, अगला जो आपका है अशांत दशमलव प्रसार। तो आइए दोस्त शुरुआत करते हैं। अगला जो आपका अशांत दशमलव प्रसार का जो दिया है कि 5.37 के ऊपर बार, इसको लिखा जा सकता है 5.3777। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जिसके ऊपर बार है वो संख्या बार बार आ रहा है। इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है 5.377, ये 5 से ज़्यादा है लेकिन ये 6 से कम है। यानी ये जो संख्या होगा ये किसके बीच में आएगा? ये क्या होगा? 5 व 6 के बीच में आएगा। किसके आएगा? 5 व 6 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस संख्या को 5 और 6 के बीच में लिखेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक संख्या रेखा ऐसे सीधा सा ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखा जाएगा आपका 6 लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? 10 बराबर भागों में बांटने पर लिखेंगे 10 बराबर भाग करने पर, 10 बराबर भाग करने पर। तो भाग करने लिए क्या करेंगे? यहाँ 10 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ से क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग लिखेंगे। यहाँ ऐसे लिखेंगे 5 है, यहाँ शुरू करेंगे 5 शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? 5.1 5.2 5.3 5.4 ऐसे करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9। उसके बाद क्या जाएगा? आपका 6 से आ जाएगा। अब आप सभी को ध्यान क्या देना होगा? ध्यान ये देना होगा कि उसके बाद देखो, अब देखो ध्यान देना है कि 5.3 कहाँ है, 5.3 कहाँ पर है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ लिखा है ये है 5.3। हम क्या करेंगे? ये वाला भी लेंगे और ये वाला दोनों लेंगे। यानी क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक लेंस बना देंगे, एक आवर्धन बना देंगे, इसको ऐसे बना देंगे। अब इसको क्या करेंगे? अब ये क्या करेंगे? जूम करके बड़ा दिखा देगा। तो अब यहाँ भी क्या करेंगे? इसका हम यहाँ जब जूम करेंगे ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये यहाँ तक ऐसे जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। जब ये इसको मिला दिया, ठीक है, इसको मिला दिया। देखिए अब यहाँ लिखा क्या जाएगा? सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा जाएगा 5.3, यहाँ लिखा जाएगा 5.4 लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ भी 10 बराबर भाग करेंगे। क्या लिखेंगे? 10 बराबर भाग करने। क्या लिखेंगे? 10 बराबर भाग करने पर लिखेंगे पहला 1, ऐसे लिख देंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हर जगह क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 5.3, हर जगह 5.3 5.3 5.3 5.3, हर जगह लिख देंगे 5.3 लिख देंगे। तब इसके बाद क्या होगा मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जब आप लोग क्या करेंगे? ये वाला संख्या हर जगह लिख देंगे। उसके बाद आप 1 से शुरू करिए। क्या करिए? 1 से शुरू करिए। क्या लिखेंगे? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये 1 हो गया। अब 2 हो जाएगा। अब क्या होगा? 3 होगा। अब 4 आएगा। अब क्या आएगा? 5 आएगा। अब 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 होगा। उसके बाद क्या जाएगा? 5 आपका 4 आ जाएगा। अब आपने देखा कि 5.3 तो लिया, 3 और 4 ले लिया। अब इसके बाद क्या है? 3 के बाद क्या आया है? 7 आया है। अब देखेंगे 5.3
3 7 कहाँ पर है? तो आप देख पा रहे हैं 5.3 और 7 यहाँ पर है। इसका मतलब है हम ये वाला लेंगे, कौन सा लेंगे? ये लेंगे, ये और ये लेंगे। अब यहाँ पर बना देंगे लेंस यानी आवर्धन। अब ये क्या करेंगे? इसको बड़ा करके दिखा देगा। जब इसको बड़ा करेंगे, क्या करेंगे? इसको बड़ा करेंगे, क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर 5.3 7 यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? 5.38 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 5.38 लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 10 बराबर भाग करने, 10 बराबर भाग करने, ठीक है। क्या लिखेंगे? पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब हर जगह यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 ये आपका बार बार लिखते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे ना, आप पक्का इस क्वेश्चन को लगाने में आपको समस्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत बारीकियों से ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? इतना लिख दिया, आप करेंगे नंबरिंग। कहाँ से करेंगे? 1 से। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ क्या होगा आपका ना। उसके बाद क्या जाएगा? 5.38 आ जाएगा। अब देखिए, अब 5.37 हो गया। अब फिर 7 के बाद क्या है? फिर से 7 है, यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। अब देखिए 5.377 कहाँ पर है? तो आप देख पाना यहाँ 5.377 यहाँ पर है। अब ये लेंगे, उसके बाद कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। यहाँ से आपका 5.37 ये है, ये और क्या कहे? ये वाला हम ले लेंगे। यहाँ से जब ये लेंस बनाएंगे तो इसको जूम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम मिला देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 5.377 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 5.378 लिखा जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 10 बराबर भाग करेंगे। क्या करेंगे? 10 बराबर भाग करने, क्या लिखेंगे? 10 बराबर भाग करने पर देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर नोट करिएगा। एक बार इसको ना दोबारा से आप देखेंगे ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, लिखेंगे पहला भाग 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा ये और थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका? ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा आपका 10। अब हर जगह क्या लिखेंगे? यही 5.377 यहाँ पर लिखा जाएगा 5.377 5.377 5.377 क्या हो जाएगा? 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377 5.377। अब क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया, यहाँ क्या होगा आपका 9। अब हमको देखना है कि 5.377 कहाँ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5.377 आपका कहाँ है? ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब इसको मान लेंगे बिंदु P, यहाँ लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? बिंदु P हो जाएगा। लिख देंगे यही बिंदु P, आप P Q R कुछ भी मान सकते हैं। यही बिंदु P, यही बिंदु P 5.377 डैश को दर्शाता, क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।
अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्नावली जो आपका 1.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा। कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 3.765 की स्थिति निर्धारित करें। यानी कि क्या करना है, आपको 3.675 को संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है, दिखाना है, जिस प्रकार से इसके पहले हमने आप सभी को बताया है। तो देखो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ये संख्या जो दशमलव लिखा है 3.765, यह 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो ये इसका मतलब है कि ये जो संख्या होगा 3.765 ये 3 व 4 के बीच में आएगा। यानी 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। इसका मतलब है ये जो संख्या दशमलव दिया गया है ये 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे कि एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि संख्या 3 और 4 के बीच में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3, इस तरफ लिख देंगे 4। अब इसके बीच में इसको लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अब इसको लिखने के बाद जिसके बीच में आए उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ क्या दिया है 3 आपको ये देखना है 3.7। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से नंबरिंग करेंगे। लिखेंगे पहले ये 3.1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3.1, यहाँ लिखा जाएगा 3.2 लिखा जाएगा, 3.3 लिखा जाएगा, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। उसके बाद क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक, तो आपने देखा ये संख्या 3 और 4 के बीच में था। हमने यहाँ क्या किया, नंबरिंग किया। कहाँ शुरू किया, 3.1 से लेकर के 3.9 तक। उसके बाद आपका 4 आ जाएगा। अब हमको देखना है, यहाँ से ध्यान देना है कि अब देखना है 3.7 कहाँ है, 3.7 कहाँ है। आप देख पा रहे हैं 3.7 यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, 3.7 लेंगे और 3.8 यहाँ, लेकिन 3.7 और क्या लेंगे 3.8। यहाँ पर बनाएंगे एक लेंस, एक आवर्धन बनाएंगे जिसका काम होता है इसको बड़ा कर देना, जूम कर देना, जूम करके दिखाना। तो जब इसको जूम करेंगे ना, तो जूम करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, अब इसको हम मिला देंगे। तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर करेंगे क्या कि देखो 3.7 यहाँ लिखेंगे, 3.7 यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा 3.8 लिखा जाएगा। अब ये जो हुआ ना, ये 10 बराबर भाग हुआ। यहाँ क्या हुआ, 10 बराबर भाग करने पर यहाँ लिख दीजिएगा 10 बराबर भाग करने पर। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 3.7 और 3.8 के बीच जो भी संख्या लिखा जाएगा वहाँ लिखेंगे, इसको लिख देंगे 10 बराबर भाग करने पर। क्या लिखेंगे, 10 बराबर भाग करने पर, बराबर भाग करने पर। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 बराबर भाग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद 10वां भाग आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे 3.71 यहाँ शुरू करेंगे, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, फिर 3.78, फिर 3.79। इसके बाद क्या जाएगा 3 आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हो गया। अब अगला जो आगे है, आगे क्या दिया है 3 क्या देखेंगे 76 कहाँ पर है। तो आप देखेंगे इस वाले में तो 3.76 कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम क्या लेंगे 3.76 लेंगे, उसके बाद वाला लेंगे, क्या लेंगे ये वाला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ बनाएंगे लेंस। ये क्या करेगा, इसको बड़ा करके दिखाएगा। जब इसको हम बड़ा करेंगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे एक इधर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। अब यहाँ भी तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 3.76, यहाँ पर लिखा जाएगा 3.78, 3.77 लिखा जाएगा, 3.77 लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ भी क्या लिखेंगे 10 बराबर भाग करने पर। क्या लिखेंगे 10 बराबर भाग करने पर। क्या लिखेंगे 10 बराबर भाग करने पर। तो भाग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9। अब देखेंगे, अब यहाँ शुरू करेंगे 3.76 क्या लिखेंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, फिर 3.769। उसके बाद आ जाएगा आपका 3.77 आ जाएगा। हमको लेना क्या है 3.75 तक जाना है। अब देखेंगे इसके बाद क्या है, देखना है 3.75 कहाँ है। आप देख पा रहे हैं 3.765, ये देखना 3.765 कहाँ है। आप देख पा रहे हैं कि 3.765 यहाँ पर है। यही जो बिंदु होगा, ये जो बिंदु होगा, यही बिंदु होगा हमारा क्या होगा संख्या रेखा पर इसको निर्धारित करेगा। तो लेकिन इसको मान लेंगे, अतः क्या लिख देंगे कि यही बिंदु P, यही बिंदु P 3.765 को दर्शाता है। क्या करता है, दर्शाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इस बार एक बार इसको ना आप लोग रिवाइज कर लेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरुआत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना आपका अशांत दशमलव प्रसार का है। जिसे देखिए कह रहा कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर संख्या 4.26 के ऊपर बार की स्थिति निर्धारित करना है। यानी ये जो संख्या दिया ना 4.26 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि जो आपका 4.26 लिखा है ना, ये 4.26 के ऊपर बार लिखा है, इसको आपको ना 4 स्थानों तक, दशमलव के 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर दर्शाना है। यहाँ पर केवल 2 ही स्थान, इसको 4 स्थान बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 4 दशमलव क्या लिख देंगे 4.2626, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 और 6 के ऊपर बार, इसलिए 2 6 को 2 बार लिख दिया। ठीक, अब यहाँ देखो जो दशमलव होना है 1 2 3 4 स्थानों के 4 स्थान तक हो गया। ठीक है, अब ये जो देख पा रहे हैं आपका ये 4.2626 है, ये 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है। इसका मतलब है ये जो संख्या होगा 4 व 5 के बीच में होगा। क्या होगा, 4 व 5 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ क्या लिखा जाएगा आपका 5। अब हम क्या करेंगे, इस 4 और 5 को 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या कि 10 बराबर भाग करने पर, 10 बराबर भाग करने पर। ठीक है, जब 10 बराबर भाग करेंगे ना, शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे 4 से। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये हो जाएगा 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये 9, यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 10 भाग हो जाएगा। तो शुरुआत कहाँ करेंगे 4 से, लिखेंगे क्या 4.1, 4.2, 4.3। ठीक है, फिर 4.4, फिर 4 दशमलव क्या हो जाएगा 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। उसके बाद क्या जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब हमको देखना है क्या, आपको देखना क्या होगा कि आपको देखना है इसके बाद 4.2 कहाँ है, 4.2 देखना है। आप देख पा रहे हैं 4.2 यहाँ पर है। ठीक है, तो 4.2 लेंगे, उसके बाद वाला भी लेंगे, क्या 4.2 लेंगे, उसके बाद 4.3 भी लेंगे। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आवर्धन बना देंगे, रेशा बना देंगे। इसको जब जूम करेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, जूम करेंगे कितना बड़ा हो जाएगा। जूम का मतलब होता है बड़ा करना, ये ऐसे खींचेंगे देखिएगा, फिर इसको बड़ा करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ तक जब ले जाएंगे इसको मिला देंगे, इसको जब मिलाएंगे क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 4.2, यहाँ पर लिखा जाएगा 4.3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10 भाग करेंगे, लिखेंगे 10 बराबर भाग करने पर, क्या लिखेंगे
10 बराबर भाग करने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा, 5 6 7 8 9, इसके बाद 10वां भाग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.2। उसके बाद क्या जाएगा, 4.3 हो जाएगा। तो आपने कहाँ तक देखा, 4.2 तक देख लिया। उसके बाद क्या देखेंगे, 4.26। आपको देखना 4.26 कहाँ है। तो आप देख पा रहे हैं 4.26 कहाँ है, यहाँ पर है। तो एक इसको ले लेंगे, इसको लेंगे, तो यानी इन दोनों को ले लेंगे। तो यहाँ पर जब लेंस बनाएंगे तो ये क्या करें, इसको बड़ा कर देगा। जब बड़ा कर देगा तो कैसे आएगा, इसको जूम कर रहा है, ये जूम कर देंगे, ये जूम कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जब मिला देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा जाएगा 4.26, यहाँ पर लिखा जाएगा 4.27। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 10 बराबर भाग करेंगे। क्या करेंगे, 10 बराबर भाग करने पर क्या लिखेंगे, 10 बराबर भाग करने पर क्या लिखेंगे, 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7 8 9, ये 10 भाग हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, आप लोग पटरी से खींचेंगे तो बराबर दूरी आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो सबसे सरल तरीका, यहाँ लिखेंगे 4.261, फिर यहाँ लिखेंगे 4.262, फिर 4.263, यहाँ लिखा जाएगा 4.264, यहाँ लिखा जाएगा 4.265, यहाँ लिखा जाएगा 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 4.27 आ जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब हमको देखना है फिर 4.262, आपको देखना है 4.262 कहाँ है। आप देख पा रहे हैं कि 4.262, 4.262 कहाँ पर, यहाँ देखिए 4.262 यहाँ पर है। एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे। जब इसको जूम करेंगे, इसको जूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ तक जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा, यहाँ लिखा जाएगा 4.262, यहाँ लिखा जाएगा 4.263 लिखा जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 10 बराबर भाग करेंगे, लिखेंगे 10 बराबर भाग करने पर, 10 बराबर भाग करने पर, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 बराबर भाग कर देंगे तो यहाँ लिखा जाएगा, देखो हर जगह कैसे लिखो, 4.262 लिख दो पहले, 4.262, 4.262, यहाँ भी लिख देंगे 4.262, 4.262, 4.262, 4.262, 4.262, 4.262। अब क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए। कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब हमको देखना क्या, हमको देखना है 4.2626। आप देख पा रहे हैं 4.262 कहाँ है, 4.262 आपका ये यहाँ पर है। इसको मान लेंगे बिंदु P, लिख देंगे यही बिंदु P 4.2626 को दर्शाता है। क्या है, दर्शाता है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले पर्सनल में, अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।